इसलिए इन बाटलियों में हम जंतुनाशक औषध मिला देते हैं ताकि जंतु मरते रहें, और कोई भी पिएगा तो उन्होंने कहा फिर वो उसकी समस्या है जो पिएगा, विकलांग हो जाए। इतना खतरनाक है। और एक साइंटिस्ट ने यहां तक कहा है रिपोर्ट में कि पेप्सी और कोका कोला का इंजेक्शन भर के, इंजेक्शन आता है ना जिसमें दवा नहीं भरना, पेप्सी कोला भरना, और किसी भी व्यक्ति को इंजेक्ट कर दो ब्लड में तो 15 मिनट में उसको हार्ट अटैक आ जाए। और एक वैज्ञानिक ने यह कहा है कि रोज अगर 1 बाटली 2 बाटली कोई भी पेप्सी पीता रहे, तीसरे साल में उसको नपुंसकता आ जाएगी, क्योंकि उसमें केमिकल इतने खतरनाक। अब एक तरफ पेप्सी को बिकने का पैसा अमेरिका जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे शरीर को 48 रोग पैदा होने की शक्यता है। ऐसा पेप्सी और कोका कोला बेचने का धंधा आमिर खान करा रहा है, सलमान खान और शाहरुख खान करा रहा है, और ये सब खेल देश में चल रहा है जिसका नुकसान भारत माता को हो रहा है, आपको हो रहा है, और जिसका फायदा त्रासवादियों को हो रहा है। आप त्रासवादियों से रोज परेशान हो रहे हैं, उनको पैसा पाकिस्तान से मिल रहा है, पाकिस्तान को पैसा अमेरिका से मिल रहा है, अमेरिका को पैसा भारत के वो लोग दे रहे हैं जो पेप्सी और कोका कोला पी रहे हैं। अभी आप विद्यार्थियों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पेप्सी कोला पीना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा कि आप भारत माता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और देशद्रोही हैं। तो आप बोलेंगे फिर हम क्या पिए? पीने के लिए सबसे अच्छा है ऊस का रस पीजिए, संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए। आपको कुछ मिलता है अच्छा तो द्राक्ष का रस पीजिए, गाजर का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए। कुछ नहीं मिलता तो नींबू की शिकंजी पीजिए, नारियल का पानी पीजिए। वो भी नहीं मिलता है तो मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए। वो पेप्सी कोक से अच्छा है क्वालिटी में और कीमत में सस्ता है। आप सब भारतवासी अगर ये बात मान लें कि पेप्सी कोक ना पिए तो 1 वर्ष में देश का 7,000 कोटी रुपए बचेगा। उतने ही रुपए से ऊस का रस पिए तो 7,000 कोटी रुपए का ऊस का रस बिकेगा। 7,000 कोटी का अगर ऊस का रस बिकेगा तो दर वर्षी शेतकरी समाज को जो ऊस उत्पन्न करता है उसको 7,000 कोटी रुपए का लाभ होगा। और मैंने एक दिन जोड़ा है हिसाब कि 10 वर्ष में हिंदुस्तान का हर शेतकरी जो ऊस उत्पन्न कर रहा है वो कोटिपति हो जाएगा और फिर कभी भी आत्महत्या करने का काम नहीं करेगा। तो भारत के शेतकरी को श्रीमंत बनाइए, शेतकरी को कोटिपति बनाइए ताकि वो आत्महत्या ना करे। इसलिए ऊस का रस पीजिए, पेप्सी को कभी मत पीजिए। ऊस का रस ना मिले तो संतरे का रस पीजिए, तो भी मुनाफा शेतकरी को ही मिलेगा। संतरे का रस ना मिले तो ये मौसमी का रस, द्राक्ष का रस पी लीजिए, तो भी पैसा शेतकरी को मिलेगा। माने ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए जो भगवान का बनाया हुआ और शेतकरी को लाभ पहुंचाने वाला करेंगे। और अगर आपने ये किया तो एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो जाएगी, जैसे कभी 1857 में इस देश में हुई थी। 1857 की क्रांति जिन्होंने की उनको हम बड़े श्रद्धा से याद करते हैं। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, ये सब क्रांतिकारियों को हम श्रद्धा से याद करते हैं क्योंकि इन्होंने भारत में एक क्रांति की थी सन 1857 में। आप अगर 2008 में कोई दूसरी क्रांति करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी आपको इतनी ही श्रद्धा से याद करेगी कि कभी भारत के विद्यार्थियों ने एक क्रांति की थी जिसमें शेतकरी समाज को पैसा मिला था और पेप्सी कोक का पैसा इस देश में रुका था विदेश जाने से। तो आपको भी इतिहास में ऐसे याद करेगा। ये संधि आपके पास है, आप अपने जीवन में एक संकल्प लेकर इसको पूरा कर सकते हैं। अब आप एक आखिरी प्रश्न पूछेंगे कि भारत की सरकार को यह माहिती नहीं है क्या कि कोर्ट में हमारा केस अभी चल रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से जो वकील आया सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रधानमंत्री को यह पूछो कि उन्होंने पेप्सी और कोका कोला को लाइसेंस क्यों दिया। प्रधानमंत्री कौन है मालूम है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। यही व्यक्ति थोड़े दिन पहले देश में वित्त मंत्री भी थे 1991 में, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे।
और इन्होंने ही पेप्सी और कोका कोला को लाइसेंस दिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उस पर हस्ताक्षर इन्हीं के हैं, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को वो पेपर्स दिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइन किए हैं और लाइसेंस दिया है पेप्सी कोक को। तो मनमोहन सिंह को पूछा जाए कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। तो मनमोहन सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब आया वो सुनने लायक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पेप्सी और कोका कोला को लाइसेंस दिया है बहुत बड़ी मजबूरी में, खुशी से नहीं। तो मजबूरी क्या है? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सरकार ने सन 1991 के साल में अमेरिका से कर्ज लिया था। कर्ज इतनी जरूरत थी कि भारत देश का खजाना बिल्कुल खाली हो गया था और भारत की सरकार ने खजाने का सोना भी बेच दिया था, 47 मीट्रिक टन। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, खजाने का सारा सोना बिक चुका था, पैसे हमारे पास थे नहीं, हमको कर्ज चाहिए था, हमने अमेरिका से कर्ज मांगा। अमेरिका ने हमारे ऊपर शर्त लगाई कि जब तक पेप्सी कोक को लाइसेंस भारत में आप नहीं दोगे हम कर्ज नहीं देंगे। तो इस मजबूरी में हमने कर्ज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को कहा कि आपने इनको लाइसेंस दिया है तो अब इनका लाइसेंस रद्द कर दो, कैंसिल कर दो। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? तो उन्होंने कहा कर्जे की शर्त है कि जब तक ये कर्ज हम अमेरिका को वापस नहीं करेंगे तब तक पेप्सी कोक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। तो ये समस्या है प्रधानमंत्री की। फिर ये समस्या को लेकर मैं भारत के राष्ट्रपति को मिला था, जो अभी भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। उनको मैंने कहा कि देखिए ऐसी समस्या आ गई है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक हम कर्ज वापस नहीं करेंगे अमेरिका का। मैंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा तो कर दिया है, इसका फैसला तो जो आएगा सो आएगा, लेकिन देश में क्या करना चाहिए? तब उन्होंने मुझे बहुत सुंदर अंग्रेजी में कहा, यू शुड वॉक 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 एंड टॉक 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 to the each and every corner of this country। तो भारत के एक एक गांव